लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 96 अभियान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुग्रीव ने कूच के नगाड़े बजवा दिए। सबसे आगे सेनापति नील अपने अग्रगामी दल को लेकर चला। सुग्रीव ने कहा, सौम्य, तुम पथ प्रदर्शन करो, पथ परिष्कार करो, दुर्गम स्थल को गम्य बनाते चलो। ऐसे मार्ग का परिशोध करो जिसमें यथेष्ट जल फल मूल आहार प्राप्त हो जाए, सन्निवेश की सुविधाएं हों, शीतल जल और मधु यथेष्ट मिल सके, शत्रु मार्ग में आहार को दूषित न कर सके। आसपास की दिशाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखो। मार्ग के गढ़े गहर दुर्ग वन सभी का परिष्कार करो। स्थान स्थान पर चौकियां स्थापित करो। पथ प्रदर्शकों के यूथ बनाओ। सावधान रहो कि आगे चलने पर पीछे से शत्रु के आक्रमण की आशंका न हो। नील के यूथ शत सहस्त्र दल बनाकर अपने अपने कार्य करते आगे चले और उनके पीछे समुद्र के समान वेगशाली वानरों की अथाह सैन्य चली। पर्वताकार गव गवय और गवाक्ष अपने यूथ ले आगे बढ़े। सेनानायक ऋषभ वानर सैन्य के दक्षिण पक्ष की रक्षा करते चले। मत्त गजराज के समान दुर्जय गंधमादन सेना के वाम पार्श्व रक्षक बनकर चले। सेना के मध्य भाग में ऐरावत के समान हाथी पर श्रीराम चले। उनके आगे पीछे अंगरक्षक दाएं बाएं हनुमान लक्ष्मण तथा युवराज अंगद चले। उनके पीछे वानरराज सुग्रीव मंत्रियों और सेनापतियों सहित। सबके अंत में सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करते महाविक्रम ऋक्षराज जांबवान सुषेण और वेणदर्शी वानर यूथपति अपने यूथों सहित चले। संपूर्ण सेना का अधिनायक सुग्रीव सेनापतियों गुल्मनायकों को आज्ञा देता चला। प्रतापी नील अपने साथ प्रजंग वलिमुख जंभ और रक्षक को लिए बड़े संयम और चातुर्य से आगे आगे राह बताते तथा पथ प्रदर्शन करते जा रहे थे। सुग्रीव की कठोर आज्ञा थी कि मार्ग में नगर उपवन सरोवर और ग्रामों की हानि न होने पाए। इस प्रकार वानरी सेना सारी पृथ्वी को ढकती चलकर सह्याद्री गिरी पर जा पहुंची। उस समय सुग्रीव ने राम के समक्ष आए निवेदन किया, राघवेंद्र, आपकी जय हो। मुझे पृथ्वी और आकाश में शुभ शकुन दिख रहे हैं जो आपकी मनोरथ सिद्धि के सूचक हैं। देखिए, सेना के पीछे अनुकूल सुखद समीर बह रहा है। विहंग मधुर स्वर से कलरव कर रहे हैं। दिशाएं प्रसन्न हैं, सूर्य निर्मल है, शुक्र आपके पृष्ठभाग में चमक रहा है, ब्रह्म राशि निर्मल है, सप्तऋषि मंडल प्रकाशयुक्त है, त्रिशंकु देदीप्यमान है, विशाखा नक्षत्र देदीप्यमान है, जल शीतल और मधुर हो गया है, वायु सुगंधित हो मंद मंद बह रही है, ऋतु के अनुकूल पुष्पों से दिशाएं सुशोभित हैं और संपूर्ण वानरी सैन्य व्यूहबद्ध आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। श्रीराम ने प्रसन्न मन समस्त कटक को सह्याद्री गिरी पर विश्राम करने का आदेश दिया। आदेश पा वानर प्रसन्न होकर शिलाखंडों पर बैठ चंदन की सुगंध से सुवासित वायु का आनंद लेने लगे। पर्वत शिलाओं पर उत्पन्न केतकी माधवी वासंती कुंद चिरु बिल्व मधुक आम पाटल अर्जुन शिंशपा आदि समस्त लताद्रुमों को देख वानरों का यूथ आनंद से कोलाहल करने लगा। कुछ चक्रवाक जलकुक्कट क्रौच आदि पक्षियों से युक्त सरोवरों में जल क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार श्रम दूर कर वानर सैन्य आगे चलकर महेंद्रगिरी पर जा पहुंची। वहां से उसने प्रथम बार उस अथाह समुद्र के दर्शन किए। फिर पर्वत से उतर समुद्र तटीय वन में आ वानरी सैन्य से सन्निवेश स्थापित किया। समुद्र तट पर पड़ाव डाली ये विशाल सेना दूसरे समुद्र के समान जान पड़ती थी। उसके कोलाहल ने समुद्र गर्जन की अति गंभीर ध्वनि को भी अपने में लीन कर लिया था। योग्यतम सेनापति सुग्रीव की अध्यक्षता में वानरी सेना 3 विभागों में विभक्त करके ठहराई गई। समुद्र तट पर आकर वायु की प्रेरणा से उठी हुई उन उत्ताल तरंगों को देखकर वानर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जहां तक दृष्टि जाती थी जल ही जल दीख पड़ता था। समुद्र के बीच में कहीं भी भूमि नहीं दीख पड़ती थी। विशालकाय जल जीवों से भरा ये समुद्र फैन के कारण हंसता तथा उत्ताल तरंगों के कारण नाचता सा दिख रहा था। उसमें प्रदीप्त फनों वाले सर्प, विशालकाय तिमिंगिल आदि जलचर और स्थान स्थान पर पाषाण शिलाएं दिखाई दे रही थीं। वो अगाध जलधि सर्वथा दुर्गम था। दूसरा तट न दिखने के कारण समुद्र और आकाश परस्पर मिले हुए जान पड़ते थे।
असंख्य रत्नों से युक्त समुद्र और असंख्य तारागणों से व्याप्त आकाश में कोई अंतर नहीं रह गया था। समुद्र में उठने वाली भयंकर लहरें आपस में टकराकर जो गंभीर शब्द करती थी, वो आकाश में बजते हुए नगाड़ों की सी ध्वनि मालूम पड़ रहा था। वायु वेग के कारण उस समुद्र में इस समय बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर परस्पर टकरा रही थीं। इन लहरों के कारण चंचल और उद्वेलायमान होते हुए समुद्र का वो दृश्य देख वानर दल चकित हो रहा था। अपनी रक्षा में भली भांति सावधान वानर सेना को नील ने बड़े कौशल के साथ समुद्र के उत्तर तट पर ठहरा दिया। उसकी रक्षा के लिए द्विविद और मैंदवीर यूथपतियों को उनके यूथ सहित नियुक्त किया। यूथपतियों को कठिन आदेश दिया कि वे अपनी यूथ से पृथक न हों, संदिग्ध पुरुष को शिविर में प्रविष्ट न होने दें, अपने अपने यूथ की सजग होकर रक्षा करें। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 96 अभियान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।